भारत की धरा संतों की धरा है, संस्कार की धरा है, सभ्यता संस्कृति की धरा है, अध्यात्म की धरा है। ये सभी श्रेष्ठताएं हमारे त्योहारों में झलकती हैं। त्योहार आते हैं हमें जीवन जीने का तरीका सिखाने। इन सभी श्रेष्ठताओं एवं शिक्षाओं से परिपूर्ण नवरात्रि का त्योहार, जो हम सभी बड़े उमंग उल्लास एवं भक्ति भाव के साथ मनाते हैं, तो नवरात्रि का त्योहार स्नेह, शक्ति और भक्ति का परिचायक है। नवरात्रि वर्ष में 2 बार हम मनाते हैं और हमेशा इसे ऋतु परिवर्तन के समय मनाते हैं। नवरात्रि जैसे शब्द से ही स्पष्ट होता है, नव अर्थात नवीनता। हम अपने जीवन में नवीनता लाएं, उमंग, उत्साह व प्रेरणा लाएं, जीवन को प्रेरणादायी बनाएं। और रात्रि अर्थात दिन और रात्रि वाली रात्रि नहीं, बल्कि अज्ञानता के अंधकार से निकलने वाली रात्रि। जैसे जब सूर्य प्रकट होता है तो अंधकार स्वतः ही समाप्त हो जाता है, इसी प्रकार हम अपने जीवन में ज्ञान का प्रकाश भरकर अज्ञानता के अंधकार को समाप्त करें। तो देवी का आह्वान हमें ऊपर से नहीं करना है कि देवी ऊपर से आएंगी। देवी का आह्वान हमें स्वयं के अंदर से करना है, क्योंकि देवी शक्तियां या देवी गुण हम सभी के अंदर विद्यमान हैं। हमें उन्हें जागृत करना है। देवी के पैरों में असुर दिखाया जाता है, तो वो असुर अर्थात हमारे अंदर की आसुरी प्रवृत्तियां, हमारे अंदर के विकार, काम, क्रोध, लोभ, मोह, अहंकार, ईर्ष्या, द्वेष, निंदा, चुगली, ये सभी आसुरी प्रवृत्तियां जो मनुष्य के अंदर हैं, हमें इनका संहार करना है। आसुरी वृत्तियों का जब हम संहार करेंगे तो हमारी आत्मा का श्रृंगार स्वतः ही हो जाएगा। नवरात्रि पर हम सभी सच्चे दिल से मां की पूजा करते हैं। मातृशक्ति, जिसमें 3 विशेषताएं होती हैं, ममता, समता और क्षमता। यानी मां की तरह हमारे दिल में सबके प्रति ममता का भाव हो, समता यानी समानता का भाव हो, और क्षमता यानी हमारे दिल में सबको क्षमा करने वाला भाव हो। तो न केवल हम मां की पूजा आराधना करें, बल्कि उनकी शक्तियों को, उनके गुणों को स्वयं में धारण करें। नवरात्रि के दिनों में हम मां के अलग अलग रूप की पूजा करते हैं। तो समझते हैं मां के इन रूपों के गुण, शक्तियां और इनसे मिलने वाली प्रेरणाओं को। मां दुर्गा, जो शक्ति स्वरूपा मां है, हमारे अंदर के दुर्गुणों को समाप्त करती है। मां लक्ष्मी, जो संपदा की देवी है, हमें धन प्रदान करती है। मां सरस्वती, जो विद्या की देवी है, हमें विद्या प्रदान करती है। मां उमा, जो उमंग उत्साह की देवी है, हम सबको उत्साहित करती है। मां गायत्री, जो हर्षित मुक्ता की देवी है, हम सबके जीवन को खुशी प्रदान करती है। मां काली, जो शक्ति स्वरूपा है, हमारे अंदर निहित कलंकों को दूर करती है। मां वैष्णो, जो मन के विषय विकारों को दूर करती है। मां जगदम्बा, जो सारे जगत की मां है। तो इन 9 दिनों में देवियों की आराधना के साथ साथ देवियों की शक्तियों को, उनके गुणों को हम स्वयं के अंदर धारण करें, महसूस करें स्वयं को देवियों की तरह साक्षात्कार मूर्त। उनकी शक्तियों को स्वयं के अंदर समाने से ही हम साक्षात्कार मूर्त बन सकते हैं।
देवियों को अष्टभुजाधारी दिखाया जाता है। भुजा अर्थात शक्ति का प्रतीक। तो अष्टभुजाएं अष्ट शक्तियों का प्रतीक है। जैसे सहन करने की शक्ति, सामना करने की शक्ति, समाने की शक्ति, समेटने की शक्ति, सहयोग करने की शक्ति, विस्तार को संकीर्ण करने की शक्ति, परखने की शक्ति व निर्णय करने की शक्ति। तो नवरात्रि के दिनों में देवी की पूजा के साथ साथ हम स्वयं के अंदर इन शक्तियों की भरपूरता का भी अनुभव करें। तो इन अष्ट शक्तियों को स्वयं के अंदर धारण करके हम स्वयं भी इष्ट बन सकते हैं। तो अष्टभुजाओं में अष्ट अलंकार दिखाए जाते हैं। जैसे सुदर्शन चक्र, शंख, गदा, पद्म, तीर कमान, खड़ग, त्रिशूल और वरदानी हाथ। तो हम सभी का जीवन चुनौतियों से भरा है, परीक्षाओं से भरा है। जब भी हम अपने जीवन में चुनौतियों और परीक्षाओं से स्वयं को घिरा हुआ पाएं, तो इन शस्त्रों को, इन अलंकारों को प्रयोग में लाएं। वास्तव में हम सभी आत्माएं जब जीवन में इन अलंकारों का सदा ही अनुभव करेंगे, तो आने वाली किसी भी परिस्थिति का सहज ही सामना कर पाएंगे। नवरात्रि पर हम कलश की स्थापना करते हैं। कलश अर्थात बुद्धि का प्रतीक होता है और अखंड ज्योत भी जलाते हैं। यानी हमारे बुद्धि रूपी कलश में आत्मा रूपी दीप सदा ही जलता रहे, और दीप सदा जलता रहे उसके लिए दिए में घृत डालने की यानी घी डालने की आवश्यकता होती है। तो हमारी बुद्धि में ज्ञान और योग रूपी घृत हम सदा डालते रहें और आत्मा का दीपक सदैव प्रकाशमान रखें। नवरात्रि पर हम सभी जागरण करते हैं। जागरण अर्थात आत्मा को जगाकर रखना। आत्मा को जगाकर रखने के लिए हम सदैव स्वयं को ये ध्यान दिलाते रहें कि मैं कौन हूं, मुझ आत्मा का क्या कार्य है, मैं आत्मा कहां से आई हूं और मुझे वापस कहां जाना है। यानी इस शरीर के भान को भूलकर जब हम आत्मिक स्मृति में रहेंगे, हम अपनी आत्मा का दीप जगाकर रखेंगे, तो उसे हम सच्चा जागरण कहेंगे। नवरात्रि पर हम उपवास रखते हैं। उपवास अर्थात परमात्मा के समीप रहना। तो नवरात्रि के 9 दिनों में हम स्वयं को परमात्मा के समीप अनुभव करें, और न केवल इन 9 दिनों में हम सदा ही स्वयं को परमात्मा के समीप अनुभव करें। हम व्रत रखते हैं अन्न का, तो न केवल हम अन्न का व्रत रखें, बल्कि मन का भी व्रत रखें कि मन के द्वारा हम सदैव सकारात्मक सोचेंगे, हम सदैव दूसरों का भला ही सोचेंगे। हम व्रत में हल्का खाना खाते हैं, तो हम मन को भी हल्का रखें। तो इस नवरात्रि हम सभी ये संकल्प लें कि सात्विक अन्न केवल 9 दिन ही नहीं, बल्कि जीवन भर हम सात्विक अन्न का प्रयोग करेंगे। मन की शुद्धि केवल 9 दिन नहीं, बल्कि जीवन भर हम अपने मन को शुद्ध रखेंगे, अपनी आत्मा का दीप जीवन भर जलाकर रखेंगे, उसमें ज्ञान और योग का घृत निरंतर डालते रहेंगे। जब भी हमारे जीवन में कोई चुनौतियां, कोई परेशानियां आए, हम देवी के अष्ट भुजाओं में जो अष्ट अलंकार हैं, उनका प्रयोग करते हुए सहज ही सभी समस्याओं को, सभी चुनौतियों को पार कर लेंगे। तो इन सभी आध्यात्मिकताओं के साथ नवरात्रि की आप सभी को बहुत बहुत शुभकामनाएं। थैंक यू। ओम शांति।